नमस्कार। आज हम प्रश्नावली विधि के विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली जो विधि है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको सूचना प्राप्त करता है वह जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना चाहता है उसके समक्ष पेश करता है, डाक द्वारा भेजता है या स्वयं सम्मुख प्रकट होकर के और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके जवाब प्राप्त करता है। आज हम प्रश्नावली विधि के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली विधि जो है ये एक तरह से प्रश्नों का समूह होती है और इसके माध्यम से व्यक्ति है वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं वह प्राप्त करना चाहता है। हमने ये भी अध्ययन किया है कि प्रश्नावली विधि में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं जिससे कि सूचना देने वाले व्यक्ति को आसानी हो जाती है और एक तरह से उसमें वस्तुनिष्ठता होने के कारण जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो हमेशा सत्य पर आधारित होते हैं। और प्रश्नावली विधि में सूचना प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रश्नावली विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक प्रकार से सूचनाएं प्राप्त करना है और सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं वो तथ्यात्मक होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता प्राप्त लिए होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि प्रश्नावली विधि जो होती है उसमें जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं उनकी भाषा सरल होनी चाहिए, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सूचनाएं देना चाह रहा है उसको आसानी से समझ में आए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि के विभिन्न प्रकार की। तो सबसे पहले हम संरचना के आधार पर प्रश्नावली विधि को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है बंद या संचरित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली के प्रश्नों का जो स्वरूप है जिनके संभावित उत्तर दिए जा सकते हैं और व्यक्ति है विभिन्न प्रकार के जो विकल्प होते हैं उनमें से किसी एक विकल्प को चुनता है। जैसा कि मान लीजिए ये पूछा जाता है व्यक्ति से कि आपके घर में आपको होमवर्क कराने में कौन कौन सहायता करता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई या बहन। तो विभिन्न जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से व्यक्ति जो भी उसको अच्छा लगता है कि उसकी माँ करवाती है या उसका पिता करवाता है या भाई करवाता है या बहन करवाती है तो उस पर वह टिक करेगा। तो ये तो हुई आपकी प्रश्नावली विधि बंद या इसको संचरित प्रश्नावली विधि कहते हैं। इसकी जो मुख्य एक विशेषता है वो ये है कि इसमें जो भी व्यक्ति आंसर देना चाहता है तो उसको आसानी हो जाती है। उसके सामने विकल्प होते हैं और उनमें से वह किसी एक विकल्प का चयन कर लेता है। लेकिन और इसमें समय भी कम लगता है और ये एक तरह से वस्तुनिष्ठता लिए होती है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि इसमें कई बार यह होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो विभिन्न विकल्प दिए रहते हैं, कई बार जो आंसर देना चाहता है व्यक्ति वो विकल्प उसमें उपलब्ध नहीं होता। तो ये इसकी एक कमी है। अर्थात विकल्प होते हैं उनमें से जो व्यक्ति विकल्प सोच रहा है अपने मस्तिष्क में वो नहीं होता है तो उसको अनचाहे विकल्प का चयन करना होता है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बताया कि आपके घर में आपके होमवर्क करने में कौन सहायता करता है, माता, पिता, भाई, बहन। हो सकता है कि कोई भी ना करे, कोई व्यक्ति है वो समय भाव के कारण अपने बच्चे के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करता है, तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। इसलिए यह एक इस जो बंद और संचरित जो प्रश्नावली विधि का जो प्रकार है यहाँ इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। अगली बात करते हैं हम खुली या असंचरित प्रश्नावली। तो इसमें इस प्रकार की प्रश्नावली में छात्रों को दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपने शब्दों में ही देने होते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के कोई भी संभावित उत्तर नहीं दिए जाते। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ जो भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वो सूचनाकर्ता द्वारा
सूचना प्राप्तकर्ता के पास भेजे जाते हैं उनमें कोई विकल्प नहीं होता। जैसा कि हमने बंद और जो संचरित प्रश्नावली है उसमें देखा था, विकल्प दिए जाते हैं, इसमें विकल्प नहीं दिए जाते। जैसा कि अगर मैं रिपीट करना चाहूँ उसी क्वेश्चन को कि आपके घर में कौन कौन होमवर्क कराने में सहायता करता है, तो कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जिस व्यक्ति के पास क्वेश्चन भेजा जाता है वही सोच के बताएगा कि कौन करता है सहायता। यहाँ वह स्वयं अपने उत्तर लिखेगा। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त उत्तरों का अंकन एवं परिणामों का विश्लेषण करना एक तरह से असुविधाजनक और कठिन हो जाता है। कई बार कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि जिससे हम सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वह ये देखता है कि दिमाग पे जोर डालता है कि मैं क्या आंसर लिखूं। उसके पास ऑप्शन नहीं होने के कारण वह ज़्यादा इसमें रुचि नहीं लेना चाहता। इसलिए इसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जो सूचना देना चाहता है उसके सामने विकल्प नहीं होने के कारण वह अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगली जो प्रश्नावली विधि का जो प्रकार है वो है प्रशासन के आधार पर, जो कि है डाक प्रश्नावली। डाक प्रश्नावली में क्या होता है कि जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है जिस भी सूचनाकर्ता से, उसके पास डाक के द्वारा प्रश्नावली है वो भिजवाता है और जो सूचना देना चाह रहा है वो उस डाक से उस प्रश्नावली विधि को प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात वह उस प्रश्नावली विधि के विभिन्न जो आंसर्स हैं उनको दे करके पुनः है वो सूचना प्राप्तकर्ता के पास डाक द्वारा भिजवा देता है। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये देखी जाती है कि इसमें काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि डाक के द्वारा जो भेजी जाती है वो काफ़ी टाइम लेती है, वक्त लेती है। और कई बार है वो जो सूचना देना चाह रहा है वह भी आलस कर जाता है और वह डाक को वापस भी नहीं लौटाता है। तो इसमें बार बार है वो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए रिमाइंडर भेजे जाते हैं कि हमने आपको विभिन्न प्रश्नावली भेजी थी, आपने उसका आंसर नहीं दिया। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि डाक जो विधि है प्रश्नावली की उसमें रुचि कम लेते हैं लोग और वक्त भी ज़्यादा लगता है और बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ता है उस प्रश्नावली को प्राप्त करने के लिए। अगली जो प्रश्नावली का जो प्रकार है वो है प्रत्यक्ष प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रशासन शोधकर्ता अपनी उपस्थिति में कराता है। इस ढंग की प्रश्नावली के क्रियान्वयन करने में शोधकर्ता स्वयं समूह में खड़ा होकर निर्देश देता है और विभिन्न आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करता है। और ये एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न जो क्वेश्चंस हैं वो बांट दिए जाते हैं जो व्यक्ति होते हैं उनको, और अपनी देख रेख में ही उनके आंसर्स वो भरवाते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल भी आसानी से कर दिया जाता है। तो इस विधि की सबसे बड़ी जो प्रमुख जो विशेषता या जो लाभ है वो ये है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से जब खड़े होकर के कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति उनके समक्ष खड़ा हो जाता है और कम समय में वह सारी सूचनाओं का कलेक्शन कर लेता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि इसमें बार बार जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हैं सूचना प्राप्त करने वाले से पूछ लेते हैं। तो एक तरह से इसमें वस्तुनिष्ठता का थोड़ा सा अभाव भी पाया जाता है। तो हमने ये देखा कि प्रश्नावली विधि के जो विभिन्न प्रकार हैं जिनमें हमने बंद और संचरित प्रश्नावली विधि है और खुली और असंचरित प्रश्नावली विधि है, इसके अलावा डाक प्रश्नावली है और प्रत्यक्ष प्रश्नावली। विभिन्न जो प्रश्नावलियों के जो प्रकार हैं उनका हमने अध्ययन किया, जिनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो बेस्ट प्रश्नावली विधि है वो है प्रत्यक्ष प्रश्नावली विधि, क्योंकि इसमें बहुत कम वक्त लगता है और कम वक्त में बहुत सारी सूचनाएं एक समूह के रूप में भी इकट्ठी कर ली जाती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति है वो एक समूह में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको वितरित करता है और कलेक्शन भी कर लेता है उनका कम समय में। तो हमने देखा कि जो प्रत्यक्ष प्रश्नावली विधि है उसका प्रयोग शोध करता है वो अपने शोध कार्य के लिए प्रयोग में लेता रहा है। धन्यवाद।